हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज राज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे लाइफ लेसन्स के बारे में, ऐसी लर्निंग्स के बारे में जो मुझे मेरी कॉलेज लाइफ ने सिखाए। तो ये ऐसी लर्निंग्स हैं जो शायद अगर कोई मुझे फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के अंदर आकर बता देता तो शायद कॉलेज के अंदर वो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है ना कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, वो डिसीजंस लेने का प्रोसेस और ज़्यादा आसान हो जाता। इनफैक्ट ये ऐसी लर्निंग्स है जिनको मैं आज भी यूज़ करती हूँ एंड फ्यूचर में भी यूज़ करती चली जाऊँगी। अब इसमें से फर्स्ट लर्निंग है टू नॉट टेक कॉलेज सोसाइटीज टू सीरियसली। अब जब भी हम नए नए कॉलेज के अंदर जाते हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत ज़्यादा मन करता है कि हम कॉलेज सोसाइटीज़ का, क्लब्स के ऑडिशंस दें, उनमें पार्टिसिपेट करें। इनफैक्ट मैंने भी अपने फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत सारी सोसाइटीज़ के ऑडिशन दिए थे। काफ़ी मन करता है कि कोई ड्रामेटिक्स में जाएँ, कभी डिबेटिंग में जाएँ, किसी डांस सोसाइटी को ज्वाइन करें या म्यूजिक सोसाइटी को ज्वाइन करें। ऐसे में सोसाइटीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म देती हैं लोगों के साथ नेटवर्क करने का, सीनियर्स के साथ बातचीत करने का, उसके साथ साथ नए लोगों के साथ इंटरैक्ट करने का और नई चीज़ें सीखने का। पर ऐसे में अगर आपको एज अ कॉलेज स्टूडेंट कभी भी फील होता है कि कॉलेज सोसाइटी या क्लब आपको रोक रहा है, आपके एकेडमिक्स को हैम्पर कर रहा है, आपकी फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज, आपकी इंटर्नशिप या जॉब प्लेसमेंट का जो टाइम है, जो इंपॉर्टेंट टाइम है आपकी स्किल्स पे वर्क करने का, उसको अगर किसी ना किसी तरीके से हैम्पर कर रहा है, तो फिर हमें बिल्कुल भी नहीं शर्माना चाहिए एज अ स्टूडेंट इन सोसाइटीज को क्विट करने के लिए। क्योंकि कई बार हम सोसाइटी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, उसमें मैक्सिमम चीज़ें होती है जिनमें हमें मजा आता है, बट एक पॉइंट के बाद सोसाइटीज अपना काम करवाना शुरू करती हैं। हम कई बार ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं सोसाइटी के अंदर जाके जिनमें हमारा थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा होता है और उसमें ग्रोथ हमें नहीं मिल रही होती। तो ऐसी चीज़ों से हमें थोड़ा सा बचकर रहना है। अब इसमें मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ। मैं अपने कॉलेज की ड्रामेटिक सोसाइटी में थी। हम स्टेज प्लेस किया करते थे, हम प्ले प्रिपेयर करते थे और उनको कॉलेजेस के इवेंट्स के अंदर जाके परफॉर्म करते थे। अब ऐसे में सेकेंड ईयर के अंदर हमारा सोसाइटी में 10-12 लोगों का एक ग्रुप था जिसने अच्छे से मिलकर एक प्ले जो है उसको प्रिपेयर किया था एंड उसे हम अलग अलग कॉलेज इवेंट्स में जाके परफॉर्म करते थे। अब ऐसा दिन आया सेकेंड ईयर के अंदर जब हमारे प्ले को परफॉर्म करने के लिए हमें किसी कॉलेज के अंदर जाना था एंड उसी सेम डे मेरा माइक्रोसॉफ्ट का सेकेंड ईयर का हैकाथॉन था हैदराबाद के अंदर, जिसके लिए मुझे जाना था। अब वहाँ पर मेरे पास चॉइस थी कि या तो मैं अपना हैकाथॉन देने जा सकती हूँ, जिसको क्लियर करने के बाद मुझे सेकेंड ईयर के अंदर एक माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, या फिर हम वो प्ले परफॉर्म करने जा सकते हैं। अब वहाँ पर जो थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के सीनियर्स थे सोसाइटी के, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा समझाया कि नहीं, आप ये जो हैकाथॉन है इसके लिए मत जाओ, क्योंकि हमने जो प्ले परफॉर्म किया है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, सोसाइटी इन्हीं चीज़ों से आगे बढ़ेगी। अगर आप नहीं आते हो तो आप कमिटेड इनफ नहीं हो सोसाइटी की तरफ एंड उससे आप दूसरे लोगों को भी हर्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा। इस तरीके की काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई एंड एज अ कॉलेज सेकंड ईयर स्टूडेंट अगर कोई फोर्थ ईयर का सीनियर आपको ऐसे चीज़ें बोलता है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटेड फील होता है कि आप कहीं किसी के साथ कुछ बहुत ज़्यादा गलत तो नहीं कर रहे, किसी को आप बहुत ज़्यादा शायद हर्ट तो नहीं कर रहे। पर उस टाइम पर एज अ सेकंड ईयर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, हैकाथॉन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द इवेंट, क्योंकि एज एन इंजीनियर एट द एंड हम अपना करियर बनाने आए हैं एंड उसी चीज़ के लिए जो पेरेंट्स हैं वो फीस दे रहे हैं कॉलेज के अंदर। एंड आई चोज टू गो टू द हैकाथॉन एंड उसी के बाद जो इंटर्नशिप ऑफर है सेकंड ईयर का वो आया एंड उसी के बाद मैं अपनी माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्नशिप्स कर पाई। एंड अगर सेकंड ईयर के अंदर वो डिसीजन नहीं लिया जाता तो शायद मेरी जो सेकंड ईयर माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप है वो भी मैं नहीं कर पाती। मैं इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ अपनी लर्निंग शेयर कर पा रही हूँ, आपके साथ मैं बातचीत कर पा रही हूँ, वो लाइफ भी शायद मुझे कभी जो है मिल नहीं पाती। तो इसीलिए मैं काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल होती हूँ उस डिसीजन के लिए एंड इसीलिए मुझे फील होता है कि कॉलेज के अंदर अगर कॉलेज सोसाइटी आपके एकेडमिक्स को, आपकी फ्यूचर की प्लेसमेंट या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को किसी भी तरीके से अगर हैम्पर करती है तो बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए, हमें उन सोसाइटीज़ को क्विट कर देना चाहिए। सेकेंड लेसन जो कॉलेज लाइफ के अंदर से आया वो था टू वर्क ऑन आवर कम्युनिकेशन स्किल्स। अब क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ तो गाँव के अंदर पूरी हमारी देसी एक्सेंट होती है, कोई इंग्लिश के अंदर ना बात करता है ना समझ पाता है, तो इस तरीके की चीज़ों से बिल्कुल अवेयर नहीं थे। पर जब कॉलेज के अंदर आए, सीनियर्स ने बताया कि हाँ कॉर्पोरेट के जब इंटरव्यूज़ होते हैं तो उसमें इंग्लिश पूछी जाती है। तो ऐसे में जो मेरे रूममेट्स थे, लकीली उनमें से एक नेपाल की थी जिसको हिंदी समझ नहीं आती थी एंड 1-2 NRIs थे, तो उनके साथ रहते रहते थोड़ा सा इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव हो गया। तो हमें भी खुद के ऊपर थोड़ी सी ऐसी आर्टिफिशियल बाउंडेशंस डालनी पड़ती हैं जिसके थ्रू जिस भी लैंग्वेज में हम अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहते हैं उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। क्योंकि हमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इंग्लिश पढ़ पाते हैं, हम इंग्लिश लिख भी पाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से समझ भी पाते हैं, पर हमारी जो प्रैक्टिस होती है बोलने की वो उतनी नहीं होती क्योंकि हम उस चीज़ को डेली नहीं बोल रहे होते। तो इसीलिए अगर हम कॉलेज के 3 साल 4 साल के अंदर हैं तो कम्युनिकेशन ऐसी चीज़ है जो हमें लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगी। तो उसके ऊपर कोशिश करते हैं कि डेली काम करें अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ। हम कोशिश कर सकते हैं इंग्लिश में बात करने की, सोसाइटी के इवेंट्स में जा रहे हैं तो वहाँ इंग्लिश में कम्युनिकेट हम कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट यहाँ पर इंग्लिश की भी बात नहीं है, अगर कम्युनिकेशन स्किल्स हम हिंदी में, अपनी किसी रीजनल लैंग्वेज में भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसमें अपने आइडियाज़ को कॉन्फिडेंटली और बेस्ट तरीके से कैसे प्रेजेंट करना है उसकी हमें आदत डालनी होती है।
थर्ड लर्निंग, और शायद मेरी सबसे बड़ी लर्निंग कॉलेज लाइफ के अंदर ये थी कि कॉलेज हमें कभी भी लिमिट नहीं कर सकता। मतलब हो सकता है कि जेई के अंदर हमने खूब मेहनत करी, 12th के अंदर खूब मेहनत करी, एंड उसके बाद शायद हमारा आईआईटी क्रैक नहीं हुआ, या शायद कोई और बढ़िया कॉलेज हमारा क्रैक नहीं हुआ, और हम ऐसे कॉलेज के अंदर आ गए हैं जहां पर शायद प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं है। पर ऐसे में अगर हम ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक्चुअली कॉलेज लाइफ के अंदर अपने स्किल्स पर काम कर रहा है, अपने हार्डवर्क जो है पूरा पुट इन कर रहा है करियर की तरफ, तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता अपनी ड्रीम कंपनीज, अपनी ड्रीम जॉब, ड्रीम इंटर्नशिप अचीव करने के लिए। तो अगर कॉलेज लाइफ के अंदर हमें फील होता है कॉलेज ऐसी चीज है जो हमें प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, तो ऐसे में हमें खुद जाकर एक स्टेप आगे बढ़ना होता है। कॉलेज जो हमें चीजें प्रोवाइड करता है, रिसोर्सेज करता है, उससे एक स्टेप आगे बढ़कर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमें खुद को इंप्रूव करने पर टाइम डालना होता है, उस पर हार्डवर्क डालना होता है, एंड उसके बाद जाकर हम अपनी कॉलेज की जो अपॉर्चुनिटीज है उनसे भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज तक रीच कर पाते हैं। तो इसीलिए एज अ कॉलेज स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसा माइंडसेट बिल्कुल भी ना बिल्ड करने दें अपने दिमाग में कि कॉलेज हमें जो अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, जो रिसोर्सेज दे रहा है, हमारी जो लाइफ है सिर्फ वहीं तक सीमित है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारी लाइफ हमारे हार्डवर्क, हमारी सारी की सारी इनपुट्स पर डिपेंड करती है, एंड उसके ऊपर अगर हम काम करेंगे तो आज की डेट में इंडस्ट्री के अंदर डिग्री को एज अ बिल्कुल बेसिक चीज माना जाता है। आज की डेट में अच्छी कंपनीज हमेशा प्रेफर करती हैं कि उनके जो कैंडिडेट्स हों वो स्किल्ड हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किसी भी कॉलेज से आ रहे हैं। चौथी लर्निंग जो कॉलेज से आई वो थी कि वी आर अ सम ऑफ आवर सराउंडिंग। यानी कॉलेज के अंदर हम जिन लोगों के साथ हैंग आउट करते हैं, जैसे हमारे दोस्त होते हैं, जैसे हमारे क्लासमेट होते हैं, एट दी एंड हम उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। अब ऐसे में हमें ऐसे जो दोस्त हैं, ऐसे जो क्लासमेट्स हैं, उनके साथ हैंग आउट करना चाहिए जो हमें किसी ना किसी तरीके की ग्रोथ प्रोवाइड कर सके, और जिनकी ग्रोथ वाली जर्नी में हम किसी ना किसी तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें। अब ऐसे में जरूरी नहीं है कि ग्रोथ हमेशा करियर वाइज आएगी। हो सकता है कोई आपका दोस्त हो जो आपको अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स सिखा दे, हो सकता है आपका दूसरा दोस्त हो जो आपको कुछ और नई चीज सिखा दे, और ऐसे में आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने दोस्तों की लाइफ में, आप अपने क्लासमेट्स की लाइफ में एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालें, आप उनको भी कुछ ना कुछ सिखाएं। तो इस तरीके से एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड होती है, एंड इस तरीके से जो सारे लोग होते हैं ग्रुप के अंदर वो म्यूचुअली अच्छा सीखते हैं। तो कॉलेज के अंदर जो हम दोस्त बनाते हैं वो हमें काफी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं, इसीलिए जो हमारी फ्रेंडशिप्स होती हैं उन्हें हमें माइंडफुली बिल्ड करना चाहिए। मेरी फिफ्थ लर्निंग थी टू बिल्ड एन एल्यूमिनाई नेटवर्क। कॉलेज के अंदर जितने भी हम 3 से 4 साल जितने भी लोगों के साथ मिलते हैं, एट दी एंड वो हमारे एल्यूमिनाई नेटवर्क का पार्ट हो जाते हैं। यानी वो ऐसे लोग होते हैं जिनको हम सिर्फ कॉलेज के अंदर नहीं, कॉलेज के 5 साल बाद, 10 साल बाद प्रोफेशनली जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपका कोई ऐसा क्लासमेट हो जो गवर्नमेंट सर्विसेज में काम करता हो सकता है आपका कोई क्लासमेट हो जो मास्टर्स कर ले, एमबीए कर ले, उसके बाद कहीं पर काम कर रहा हो, और आपको ऐसे लोगों से कुछ हेल्प मांगने की जरूरत पड़ जाए। तो इसीलिए सभी के साथ एक पॉजिटिव रिलेशन हमें कॉलेज लाइफ के अंदर बनाने की कोशिश करनी है, ताकि लोग हमें पॉजिटिव रीजंस की वजह से याद रख सकें कॉलेज के बाद। तो इसीलिए कॉलेज के अंदर अगर किसी से हम बिना बात के झगड़ा या इस तरीके की लड़ाइयाँ इन सब में इंडल्ज हो रहे हैं तो वो चीज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उससे हम अपने रिलेशन एल्यूमिनाई नेटवर्क खराब ही करते हैं। उन सब चीज़ों से दूर रहना है। अब इसी के साथ साथ लाइफ के अंदर थोड़ी सी एक हार्ड रियलिटी है, एंड उससे रिलेटेड चाणक्य का एक काफ़ी वेल नोन कोट है कि लाइफ के अंदर जो व्यक्ति अच्छा कर जाता है ना, उसी के सारे मित्र होते हैं, उसी के सारे भाई बंधु होते हैं, उसी को जो सोसाइटी होती है वो एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की तरह देखती है, एंड उसी के साथ सब मिलना जुलना चाहते हैं। इसीलिए सिर्फ स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई नेटवर्क बनाना, लोगों के साथ पॉजिटिव रिलेशन रखना उतना काफ़ी नहीं है। लाइफ के अंदर हमें भी अच्छा करना पड़ेगा ताकि अगले 5 साल 10 साल लोग हमसे मिलना चाहें, लोग हमसे भी बातचीत करना चाहें, लोग हमारी हेल्प करना चाहें अगर हमें ज़रूरत पड़े। क्योंकि अगर हम लाइफ के अंदर अच्छा कर रहे होंगे तभी लोग हमारे साथ रिलेशन बनाना चाहेंगे। अब ये थोड़ी सी हार्ड रियलिटी लग सकती है अगर हम कॉलेज में जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो, बट कॉलेज लाइफ जब खत्म हो जाती है उसके बाद थोड़ा थोड़ा हमें ये जो रियलिटी है वो सीप इन होती हुई दिखाई देती है। इसीलिए खुद के करियर पर भी हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम, एनर्जी इनपुट करनी पड़ती है अलॉन्ग विद बिल्डिंग अ नेटवर्क। 6th लर्निंग रही टू नॉट फॉल इनटू बैड इन्फ्लुएंस। हम में से एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस कैटेगरी के अंदर नहीं आएंगे, बट बहुत स्मॉल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, इनफैक्ट आप अपने कॉलेज के अंदर खुद भी ऑब्जर्व करेंगे, ऐसे होते हैं जो शायद किसी सीनियर की इन्फ्लुएंस में या अपने किसी क्लासमेट की या बैचमेट की इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, एंड फिर शायद हम ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। इनमें से हमारे कॉलेज के एक सीनियर बैच के साथ ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें ड्रिंक एंड ड्राइविंग का एक केस था, एंड उसमें काफ़ी ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो गए थे, जिसमें एक एक्सीडेंट हुआ एंड उसके बाद कोई सर्वाइव नहीं कर पाया। तो ऐसे इंसिडेंट्स आप भी अपने कॉलेज लाइफ के अंदर सीनियर्स में या बैचमेट्स में कहीं ना कहीं देख पा रहे होंगे, और ऐसे में कभी भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ में हमें खुद इन्वॉल्व नहीं होना है, इनसे हमेशा बच के रहना है। अब ऐसे में बहुत स्मॉल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो शायद ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं जिसकी वजह से उनके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेन या रिपोर्ट भी फाइल हो जाए। तो ये जो है काफ़ी सीरियस सिचुएशन है हमारे लिए। सीरियस एक और एक्स्ट्रा रीज़न की वजह से इसलिए भी है क्योंकि हमारे करियर को
अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि जितनी भी हमारी बड़ी कंपनीज होती हैं जब भी वो प्लेसमेंट के लिए, इंटर्नशिप्स के लिए हायर करने आती है, तो वो बैकग्राउंड चेक्स करती हैं। वो देखती हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई पुलिस केस तो नहीं चल रहा है या कुछ और इलीगल एक्टिविटी में तो हम इन्वॉल्व नहीं थे। इसीलिए कॉलेज के अंदर कभी भी किसी की बैड इन्फ्लुएंस में आकर हमें खुद को ऐसी सिचुएशन में डालना ही नहीं है जहां पर इस तरीके के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हमें कभी भी फेस करने पड़े। 7 जो लर्निंग रही कॉलेज से यह है दैट सेल्फ लर्निंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉलेज के अंदर टीचर्स हमें काफ़ी कुछ सिखा सकते हैं, पर कई बार आप ऑब्जर्व करेंगे कि टीचर्स में से कुछ टीचर्स होते हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं, पर कुछ टीचर्स होते हैं जिनका थोड़ा सा ज़्यादा मन नहीं होता स्टूडेंट्स को इतना पढ़ाने में। ऐसे में हम सिर्फ डिपेंडेंट हो जाएं कि कॉलेज के सब्जेक्ट हमें टीचर्स ही पढ़ा रहे होंगे या फिर कोई और ही आकर हमें सब कुछ परोस कर दे देगा, तो कॉलेज लाइफ उस चीज़ के लिए नहीं बनी है। कॉलेज के अंदर मैक्सिमम चीज़ें हमें खुद से जाकर सीखनी पड़ती हैं, हमें रिसोर्सेज भी खुद ढूंढने पड़ते हैं, हमें अच्छी बुक्स, अच्छे वीडियोज़, अच्छे ट्यूटोरियल्स, अच्छे कोर्सेज खुद जाकर एक्सप्लोर करने पड़ते हैं, एंड तभी हम अच्छे राइट डिसीजन ले पाते हैं। पर कॉलेज के अंदर जिसने सेल्फ लर्निंग सीख ली ना, जो खुद से चीजें सीखना सीख गया, उसके लिए पॉसिबिलिटीज ही पॉसिबिलिटीज हैं। वहां पर गोल्स का, पॉसिबिलिटीज का कोई अंत नहीं है। तो कॉलेज के अंदर सेल्फ लर्निंग पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कभी भी अगर हम कहीं पर फंस जाते हैं, मान लेते हैं हमें कोई स्किल सीखनी है, वहां पर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे सीखें, तो वहां पर बस बैठ नहीं जाना कि कोई और आकर हमें हेल्प करेगा, कोई और आकर हमें बता देगा, या कॉलेज ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा, या टीचर्स ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे सारी चीजें हमें बताने की। हमें खुद पर एफर्ट डालते हुए सेल्फ लर्निंग का पाथ लेना है और हमें आगे जाकर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना है। अगर हमें हेल्प चाहिए तो हमें आगे बढ़कर हेल्प लेनी पड़ेगी। हम अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, हम अपने क्लासमेट से पूछ सकते हैं। तो जब भी कहीं फंसते हैं, आगे बढ़कर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब भी हम कुछ सीखना चाहते हैं, आगे बढ़कर जब हम हेल्प मांगेंगे, उन चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे, तभी सेल्फ लर्निंग का एटीट्यूड हमारे अंदर बिल्ड हो रहा होगा, एंड तभी हम अपनी लाइफ के मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चीजें स्किल वाइज, करियर वाइज, लाइफ वाइज सीख पा रहे होंगे। 8 लर्निंग जो कॉलेज लाइफ से रही वो है टू नॉट सैक्रिफाइस बिग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्मॉल वंस। कई बार हम कॉलेज के अंदर होते हैं और हमारा कॉलेज के अंदर घुसते ही फर्स्ट ईयर के अंदर जो माइंडसेट होता है वो है टू स्टार्ट अर्निंग। यानी हमारे पास जो भी हमें आता है, चाहे वो कंटेंट राइटिंग हो गई हो, हम कैप्शंस लिखने को तैयार हो जाते हैं वीडियोस के, हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। हमारा गोल होता है कि हम जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ स्मॉल अमाउंट को अर्न करना स्टार्ट कर दें। अब ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका शायद फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना ठीक नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड उतना नहीं है, जिनको जरूरत है एक्चुअली अर्न करने की। अब ये जो पॉइंट है ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। उन्हें जरूरत है तो उन्हें जाकर एक्टिवली अभी फर्स्ट ईयर से ही अर्न करना स्टार्ट करना पड़ेगा और उन्हें अपॉर्चुनिटीज देखनी पड़ेगी। पर अगर आप ऐसी कैटेगरी के अंदर आते हैं जिनके पेरेंट्स अभी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं कॉलेज के अंदर, तो ऐसे स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर के अंदर टाइम अपना इनपुट करना चाहिए अपनी स्किल्स को बिल्ड करने के लिए। क्योंकि कभी कभार स्टूडेंट जब फर्स्ट ईयर के अंदर शुरुआत से ही अभी हमारे पास स्किल्स नहीं है और हम फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढने जाएंगे ना, तो हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी और उसमें सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो ऐसे में फर्स्ट ईयर को हमें डेडिकेट करना चाहिए अपॉन बिल्डिंग आवर स्किल्स। हम एक बार स्किल्ड हो जाएंगे तो फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर को हम पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं अर्निंग अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो एक बार हमें स्किल्ड हो जाना है एंड उसके बाद सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जब हमारे पास इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो वो बहुत अच्छी होंगी एज कंपेयर टू वो अपॉर्चुनिटीज जो हमारे पास तब आ रही थी जब हमारे पास बिल्कुल भी स्किल्स नहीं थे। तो कॉलेज का जो शुरुआती फेज है उसको अपनी स्किल्स को बिल्ड करने पर ध्यान देना है, इमीडिएटली अर्निंग की तरफ नहीं भागना है। एंड उसके बाद एक बार जब हम एक्चुअली स्किल्ड होंगे, उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आएंगी वो काफी अच्छी होंगी। अब इसमें भी काफी सारे एक्सेप्शंस हो सकते हैं। हर स्टूडेंट का एक अलग पाथवे, एक अलग रोड होता है। ऐसे में काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको मान लेते हैं ट्रेडिशनल प्लेसमेंट्स या ट्रेडिशनल इंटर्नशिप्स के लिए नहीं बैठना, उनको अपना ही कुछ अलग करना है। जैसे हो सकता है किसी को स्टार्टअप करना हो, किसी को कुछ और करना हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा कि वो फर्स्ट ईयर से ही उन चीजों पर लग जाए। वहां पर आपको चीजें करते करते सीखने का मौका मिलता है। पर अगर हम ट्रेडिशनल प्लेसमेंट्स या ट्रेडिशनल इंटर्नशिप्स की बात करें तो उसमें हमारे पास पहले स्किल्स होनी चाहिए एंड फिर हम इंटर्नशिप्स प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई करेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इसमें हमें स्टूडेंट टू स्टूडेंट, आपका हर का इंडिविजुअल केस हो सकता है, तो अपने केस के हिसाब से आपको एनालाइज करना है। 9th जो लर्निंग रही कॉलेज के अंदर से वो है टू नॉट फाइंड एस्केप रूट्स। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा कोई टफ एग्जाम्स आ रहा होता है और हमें बहुत ज्यादा एंग्जाइटी फील होती है, बहुत ज्यादा हम नर्वस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन होती है, तो हम क्या करते हैं, वहां से ध्यान भटकाने के लिए हम किसी दूसरी चीज को पकड़ लेते हैं। और फिर जब दूसरी चीज में चीजें मुश्किल होने लग जाती है तो हम किसी तीसरी चीज को पकड़ लेते हैं। अगर किसी भी करियर के अंदर हम सक्सीड होना चाहते हैं तो एट द एंड हार्ड वर्क तो हमें पुट इन करना ही पड़ेगा। अब ऐसे में कई सारे स्टूडेंट्स के साथ ये सिचुएशन हो जाती है कि किसी का मान लो इंटर्नशिप सीजन आ रहा है कॉलेज में या प्लेसमेंट सीजन आ रहा है, तो उस टाइम पर हम काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, काफी ज्यादा एंक्शियस हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, हम अपना एस्केप रूट देखते हैं कि ठीक है, प्लेसमेंट की बजाय मैं क्या कर लेता हूँ, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेता हूँ। फिर वहां पर गवर्नमेंट एग्जाम्स अप्रोच करते हैं, उनकी पढ़ाई अप्रोच करती है, पता चलता है ठीक है यहाँ भी मेहनत है, तो उसके बाद हम कोई और एस्केप रूट देखने लगते हैं। तो इस तरीके के एस्केप रूट्स में हमें फंसना नहीं है। हमें हमेशा दिमाग के अंदर रखना है
है कि अगर हमें करियर के अंदर सक्सीड होना है, अगर हमने जो गोल्स अपने लिए रखे हैं, जो हमने ड्रीम्स अपने लिए सोची है, उनको हमें रियलाइज़ करना है, तो मेहनत हमें करनी पड़ेगी, चाहे हम वो किसी भी फील्ड के अंदर करें। तो इसीलिए अपने गोल्स को क्लियर रखना है। जिस भी चीज़ में इवेंचुअली जैसा करियर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसा करियर हम चाहते हैं, उसके अंदर हार्डवर्क हमें पुट इन करना स्टार्ट करना है। वहाँ से हार्डवर्क से बचने की हमें कोशिश नहीं करनी है। एंड 10th जो लर्निंग रही कॉलेज के अंदर से वो थी दैट योर करियर शुड बी योर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर 20s। अब मेरे पापा बचपन से मुझे कहते आए थे कि बेटा करियर के ऊपर ध्यान दो, बेटा पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। एंड ये जो बात है, ये मैं अपने पापा को थैंक करती हूँ इस बात के लिए, क्योंकि बहुत ही सच्ची बात है। अगर एज अ कॉलेज स्टूडेंट हम अपने करियर को अपनी प्रायोरिटी की तरह ट्रीट करते हैं तो बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाती हैं। हो सकता है हमारे बहुत सारे गोल्स हो, ड्रीम्स हो कि हम ऐसा घर लेंगे, ऐसी गाड़ी लेंगे, या हम घूमने जाएंगे बहुत ज़्यादा जब जॉब लग जाएगी, जब हम अर्न करना स्टार्ट कर देंगे, या फिर हमारा इस तरीके का एक पार्टनर होगा, हमारी पर्सनल लाइफ ऐसी होगी। अगर करियर में आप सेट हैं तो चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि आपको एक अच्छा पार्टनर भी मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपने जो गोल्स, जो ड्रीम्स देखे थे एज अ कॉलेज स्टूडेंट या एज अ स्कूल स्टूडेंट, वो आप जल्दी रियलाइज़ कर पाएंगे। अपने पेरेंट्स के जो ड्रीम्स एंड गोल्स थे उनको भी आप रियलाइज़ करवाने में हेल्प कर पाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक अच्छा करियर हमें ला कर देता है। तो इसीलिए एज अ कॉलेज स्टूडेंट हमें हमारे करियर को थोड़ी सी प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ हमें लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आई होप कि ये जो 10 लर्निंग्स थे, जो लेसन्स थे, आपको भी आपकी जर्नी के अंदर थोड़ा बहुत हेल्प कर रहे होंगे। एंड इसके अलावा आपका कौन सा फेवरेट लेसन था, या फिर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं कि एक और लेसन था जो आपने अपनी कॉलेज लाइफ से सीखा, उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।